हेलो गाइज, विजय गुरु में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 7 प्रश्नावली 7.1 को 1 से लेकर 4 तक ऑलरेडी कंप्लीट करा चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में ये सभी के सभी वीडियो मिल जाएगा, तो आप वहां जाकर 1 से 4 तक पूरा देख सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और पूरा बेसिक रूप से बताया गया है ताकि आप लोग को कोई परेशानी ना हो। तो चलिए क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है इसे हम पहले समझते हैं। तो देखो बच्चों, आपको ये क्वेश्चन 5 जो है, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं। ये हमारा फिगर दे रखा है। ओके, ये फिगर दे रखा है। तो ये लंबा चौड़ा क्वेश्चन पढ़ने से समय की बर्बादी होगा। सीधे आपके कॉन्सेप्ट दिमाग में उतार देते हैं। क्वेश्चन हमारा कैसे बनेगा? तो देखो बच्चों, क्वेश्चन हमारा ऐसे बनेगा कि यहाँ पर दे रखा है ए बी सी डी एक वर्ग है। यही चीज़ को हमें केयर करना है। चमेली तमेली 4 मित्र हैं जो इस प्रकार ग्राफ पर बैठे हुए हैं। कौन कहाँ बैठे हुए हैं इसी को हमें बताना है। तो चलिए वर्ग के पहले जान लेते हैं। वर्ग का मतलब क्या होता है कि चारों भुजा क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए और विकर्ण भी बराबर होना चाहिए। ऐसे तो समचतुर्भुज जो हो जाएगा वो भी उसका चारों भुजा बराबर ही होता है, लेकिन उसमें कुछ नियम है जो कि सभी चीज़ बराबर नहीं होते हैं। मगर वर्ग में क्या होते हैं कि सभी चीज़ें बराबर होते हैं। क्या क्या बराबर होते हैं? चारों भुजा बराबर होते हैं, चारों कोण बराबर होते हैं, विकर्ण भी बराबर होता है। बट क्या होता है कि समचतुर्भुज में आपको क्या हो जाएगा कि भुजा तो बराबर होंगे, मगर ये जरूरी नहीं है कि विकर्ण भी बराबर होगा या कोण भी बराबर होगा, ये जरूरी नहीं है। तो इसी को हमें दर्शाना है बच्चों की ए बी सी डी एक वर्ग है। वो क्या हमें दर्शाना है? इस फिगर के हमें दर्शाना है कि ये सभी की सभी चीज़ें बराबर है या नहीं है। तो चलिए किताब को साइड कर लेते हैं। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर हमारा जो हो जाएगा 6 है। तो पहले हम ये समझ लेते हैं बेसिक चीज़ है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि बच्चों जो भी चीज़ हम नया सीखने वाले हैं तो उससे तो पहले समझना है कि क्या है या क्या नहीं है। तो देखिए ये हमारा समचतुर्भुज हुआ, ये पहले गौर से समझिएगा। ये हमारा क्या हुआ? समचतुर्भुज। और ये हमारा वर्ग हुआ। इसी को पहले हम समझ लेते हैं, तब हमारा ये खुद पे खुद बन जाएगा। तो देखो बच्चों, समचतुर्भुज में क्या होता है? चारों भुजा तो बराबर होते ही हैं। ये चारों भुजा बराबर होंगे, इसमें भी चारों भुजा बराबर होंगे, ऐसा बात नहीं है। इसमें क्या होगा बच्चों? ये जरूरी नहीं है कि समचतुर्भुज में सभी कोण बराबर होंगे, ये जरूरी नहीं है। ये हो ही नहीं सकता है कि सभी कोण जो हो जाएंगे बराबर होंगे। लेकिन वर्ग में सभी कोण हो जाएगा बराबर, यानी सभी कोण बराबर हो, ये फिक्स रहता है वर्ग में। ओके, देखिए रही बात समचतुर्भुज की, ये जरूरी नहीं है कि इसका विकर्ण भी बराबर होगा, ये जरूरी नहीं है कि इसका विकर्ण बराबर होगा ये। लेकिन वर्ग में बच्चों क्या होता है कि आपको विकर्ण बराबर रहता है। ओके, याद रखिएगा, बहुत ही सरल तरीका से मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। तो चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब क्वेश्चन पर चलते हैं कि ये वर्ग रूप में है या नहीं है। यहाँ तक ले तो क्लियर, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। देखो बच्चों, इतना पहले मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूँ इसलिए कि ताकि आप लोग को अच्छे ढंग से समझ में आए। इसे स्किप मत कीजिएगा, अगर स्किप कीजिएगा तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए इतना बोल देता हूँ कि ताकि आप लोग को अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। ओके, कुछ बोल देता हूँ, कुछ लिख लेता हूँ ताकि आप लोग को दोनों चीज़ रीड भी आ जाए, पढ़ना भी आ जाए और लिखना भी आ जाए। ओके, तो बच्चों इसीलिए मैं कुछ बोल देता हूँ, कुछ मौखिक भी कर देता हूँ। ओके, और कुछ लिख भी लेता हूँ, राइट भी कर लेता हूँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो चलिए देखिए, हमें 4 मित्र है। 4 मित्र कौन कौन है? हमारा ए मित्र जो है उसका दे रखा है हमें 3,4 दे रखा है, ये किताब में दे रखा है बच्चों। ओके, फिर बी जो मित्र है यानी बी पॉइंट 6 हमें 6,7 दे रखा है। ओके, फिर हमें सी मित्र दे रखा है क्या?
9,4 दे रखा है और डी मित्र दे रखा है हमें 6,1। यही मित्र हैं। अब देखते हैं, पहले हम इसे देख लेते हैं इस प्रकार। ये हमारा ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ओके, हमें भुजा भी बराबर देखना है और विकर्ण भी बराबर देखना है। ओके, तो पहले हम क्या करेंगे बच्चों, जब भी निर्देशांक ज्यामिति आप पढ़ रहे हैं तो देखेंगे कि ए बी, ये जो है ए है और ये है बी है, तो ए बी के हम बीच की दूरी निकाल लेंगे, यानी ए बी के हम बीच की दूरी निकाल लेंगे। तो ए बी के बीच की दूरी लिख लेते हैं यहाँ पे, ए बी के बीच की दूरी क्या होता है। तो देखो बच्चों, हमारा दूरी दो तरह से निकलता है और दोनों फार्मूला हेने होने हो जाएगा, मगर वो सेम वही रहता है। तो देखो बच्चों, एक होता है दूरी का फार्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर होता है। ओके, तो देखो बच्चों, इसे हम मान लेंगे x1, इसे x2, इसे y1, इसे y2। ओके, तो x1 ये है, x2 ये है, तो x2 देखिए फार्मूला में x2, तो x2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो 6 माइनस x1 क्या है 3 है, ये दोनों का स्क्वायर अब प्लस y2, तो y2 7 है अब माइनस y1 कितना है 4 है, इसका स्क्वायर। ओके, तो देखिए 6 में से 3 जाएगा तो 3 का स्क्वायर अब प्लस 7 में से 4 जाएगा तो इसका भी 3 हो जाएगा। अब बच्चों क्या होगा, अब इसे 3 का स्क्वायर 9 होता है अब प्लस इसका भी स्क्वायर 9 ही होता है। अब इसे हम क्या करेंगे, 9 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, √18 होगा। तो √18 को किस प्रकार लिखेंगे, तो देखो √18 को इसे खंड करेंगे, इसको 18 को हम क्या करेंगे खंड करेंगे, तो क्या लगाएंगे 2 से, तो क्या हो जाएगा यहाँ 9 हो जाएगा, फिर 3 से लगाएंगे तो 3 हो जाएगा, फिर 3 से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 2, अच्छा सॉरी 1 हो जाएगा, 1 हो गया। तो देखिए इसमें जोड़ा क्या लगा, 3 जोड़ा लगा, तो 3 को हम बाहर कर देंगे, तो यहाँ 3 हम बाहर कर दिए। अब यहाँ पर बच्चों क्या करेंगे, अब ये 2 है तो 2 को अनरूट क्या करेंगे, 2 को अनरूट में रखेंगे। ओके, और इसे ए बी का ये मात्रक हो गया, ए बी के हमें बीच की दूरी निकल के आ गया। एक तो चीज़ हमें निकल के आ गया। अब उसी प्रकार निकालेंगे बच्चों बी सी के बीच की दूरी, यानी अब इसका, अब ध्यान से देखिएगा, ए बी के तो हमने निकाल दिया, अब हम निकालेंगे बी सी के बीच की दूरी। तो बी सी के बीच की दूरी अब निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर बच्चों हमने मिस्टेक किया था, सी होगा यहाँ और यहाँ डी होगा। ओके, ये सी होगा ये डी होगा, तो ए बी के तो निकाल लिए, तो बी सी के निकालेंगे बीच की दूरी। तो बी सी के बीच की दूरी फार्मूला वही रहेगा, फार्मूला कुछ भी चेंज नहीं होगा, फार्मूला वही है तो वही ही है। तो देखिए अब हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा हमारा x1, ये y1, x2, y2, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो देखिए 9, x2 क्या है 9, तो यहाँ पर हम 9 लिखें, अब माइनस, अब देखिए x1 क्या हो जाएगा, तो x1 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम 6 लिखें, इसका स्क्वायर किए, अब प्लस फिर क्या हो जाएगा बच्चों, गौर से देखिएगा, हर मैथ हर वर्ड समझ में आएगा, मेरा वादा है। तो अब देखिए y2 क्या हो जाएगा, तो y2 4 है, तो 4 अब माइनस y1 कितना है 7 है, 7 इसका स्क्वायर। ओके, अब क्या करेंगे बच्चों, अब करेंगे 9 में से 6 जाएगा तो 3 का स्क्वायर अब प्लस माइनस 7 में से 4 जाएगा तो -3 का स्क्वायर। ओके, अब देखते हैं बच्चों, अब क्या होगा, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है। अब देखिए प्लस, जब भी -3 का स्क्वायर रहे, ऊपर स्क्वायर रहे तो ये प्लस में हो जाता है, तो ये भी हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9। अब क्या करेंगे बच्चों, अब इसको हम यहाँ पर 9 को क्या कर लेंगे जोड़ लेंगे तो 18, तब इसी को फिर क्या करेंगे बच्चों, फिर 9 का 18 को हम क्या करेंगे इस पर खंड करेंगे इस प्रकार, तो 18 खंड करेंगे तो फिर तो 3 हमें बाहर निकल के आएगा, तो यहाँ 3 हो जाएगा √2। तो बी सी का मात्रक ये हमें आ गया, ये क्या आ गया बी सी का मात्रक आया, ये ए बी का मात्रक आया। ओके, उसी प्रकार अब निकालेंगे बच्चों क्या, अब हम निकालेंगे
ए बी तो निकाल लिए, बी सी निकाल लिए, अब सी डी निकालेंगे, यानी सी और डी, तो सी डी के बीच की दूरी निकालेंगे, तो सी डी का बीच की दूरी, चलिए ये भी देख लेते हैं। तो सी डी का बीच की दूरी तो हमारा क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा x1 x2 y1 y2। तो x2 कितना है, 6 है, तो 6 माइनस 9 हो जाएगा स्क्वायर, अब प्लस 1 माइनस क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे बच्चों, -3 हो जाएगा ना, -9 में से 6 हो जाएगा तो -3, अब प्लस -4 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3 होगा। ओके, इसका स्क्वायर। अब क्या करेंगे बच्चों, अब यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9, अब प्लस ये भी 3 का स्क्वायर, ये माइनस है तो अभी पता है कि वर्ग के रूप में प्लस हो जाता है 9। अभी क्या हो जाएगा, अब 9 और 9 जोड़ेंगे तो √18 होगा। उसी प्रकार इसको भी खंड करेंगे 18 को तो क्या आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 3 √ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये हमारा क्या आया, सी डी का मात्रक आया। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब बच्चों अब निकालेंगे क्या, अब निकालेंगे हम डी ए, यानी सभी भुजा को बराबर करना है। तो अब हम निकालेंगे कौची, डी ए निकालेंगे। तो डी ए क्या होगा, तो डी ए का भी तो फॉर्मूला वही होता है, इसका थोड़ी दूसरा होगा, ये भी यही होगा। तो उसी प्रकार अब क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा x1 x2 y1 y2। तो x2 कितना है, 3 है, तो 3 माइनस 6 का स्क्वायर, अब प्लस क्या हो जाएगा, 4 माइनस 1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब देखो बच्चों यहाँ पर भी उसी प्रकार कर लेते हैं। -6 में से 3 जाएगा तो -3 का स्क्वायर, प्लस 4 में से 1 जाएगा तो 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9, प्लस 9, उसी प्रकार क्या हो जाएगा, 9 9 18। तो इसको भी इसी प्रकार लिखेंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो देखिए बच्चों हमारा सभी के सभी भुजा जो आ गया सेम आ गया, 3√2 3√2 3√2 और 3√2, यानी चारों के चारों हमें जो भुजा आया हमें बराबर आया। अब बच्चों देख लेते हैं विकर्ण, यानी ये विकर्ण इसके बराबर है या नहीं है। तो देखो बच्चों विकर्ण भी हमें बराबर आना चाहिए। तो जब विकर्ण बराबर आ जाएगा, भुजा बराबर आ जाएगा, तो समझिए कि ये वर्ग का रूप में है। ओके, तो देखिए अब विकर्ण निकालते हैं। विकर्ण कहे तो यहाँ पर लिख लेते हैं विकर्ण, यानी विकर्ण AC के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर BD के हम बीच की दूरी निकालेंगे। तो AC के बीच की दूरी, तो AC के बीच की दूरी देखो बच्चों एक फार्मूला ये भी है, x1 माइनस x2, ये भी फार्मूला वही है मगर अलट पलट के लिख दिए हैं, बाकी वही होगा। अब प्लस y1 माइनस y2 ओके का स्क्वायर। देखिए यहाँ पर लिखे थे x2 माइनस x1, बट इस बार लिखे हैं x1 माइनस x2, बस खाली चेंज कर दिए हैं, उलट पलट कर दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए तो अब क्या करेंगे, x1 हमारा क्या हो जाएगा, तो बच्चों हमारा इस बार x1 जो होगा AC, तो x1 हो जाएगा ये, x2 ये, y1 ये, y2 ये हो जाएगा। तो देखो बच्चों तो क्या हो जाएगा इसमें अब देखिए x1 क्या है, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 माइनस 9 का स्क्वायर, प्लस फिर क्या हो जाएगा y1 y2, यानी 4 माइनस 4 का स्क्वायर। ओके बच्चों कोई दिक्कत कोई परेशानी, यहाँ -3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, 4 में से 4 गया 0 का स्क्वायर। उसी प्रकार क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 0 का स्क्वायर 0। अब जोड़ेंगे 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9 होगा, और 9 का वर्गमूल कितना होता है बच्चों, तो 9 का वर्गमूल हमें हो जाएगा, 9 का वर्गमूल, कहीं हम मिस्टेक तो कर रहे हैं, देखिए तो कहीं मिस्टेक कर रहे हैं क्या, देख लेते हैं बच्चों मिस्टेक कर रहे हैं यहाँ पे हम ना। 9 में से 3 जगह तो 6 न होगा, 6 होगा, हमने लिखा क्या, तो यहाँ होगा 6 जो हो जाएगा। तो 6 का वर्गमूल कितना होता है, 36 होता है ना, 36 होता है। यहाँ पे थोड़ा बच्चों मिस्टेक किए थे, 36 में 0 जोड़ेंगे तो 36 ही होगा, √36 होगा। और 36 का वर्गमूल कितना होता है, 6 होता है, तो ये इसका मात्रक आ गया। तो AC का मात्रक ये है। ओके, तो देखिए हमें विकर्ण भी क्या आया, 36 आया। ओके, अब इसको देख लेते हैं BD के, यानी BD के हम बीच की दूरी, तो BD के भी बीच की दूरी देख लेते हैं। तो क्या होगा,
हमारा क्या हो जाएगा, x1 ये हो जाएगा y1, x2 y2, तो यानी 6 - 6 का स्क्वायर अब प्लस 7 - 1 का स्क्वायर। उसी प्रकार 6 में से 6 गया 0 का स्क्वायर प्लस 6 में से 1 जाएगा तो 7 में से 1 जाएगा तो 6 का स्क्वायर। उसी प्रकार बच्चों क्या होगा, 0 का स्क्वायर 0 - 6 का कितना होगा 36, 36 हो जाएगा 36। तो 0 में 36 जोड़ेंगे तो 36 ही होगा। तो 36 का वर्गमूल कितना होता है, 6 होता है। ये भी हमारा मात्रक है। तो देखिए हमें क्या आ गया बच्चों, हमारा सभी भुजा बराबर आ गया। ओके, सभी के सभी भुजा क्या आ गया, बराबर आ गया। विकर्ण भी हमें बराबर आ गया, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। विकर्ण भी हमारा आ गया बराबर। तो क्या लिखेंगे बच्चों, चूंकि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, हमें विकर्ण भी आया है बराबर क्या, ए सी बराबर बी डी, यही हमारा विकर्ण भी आया था। अतः लिख लेंगे बच्चों, अतः यह एक वर्ग है, और यही इतना आपको लिख देना है स्टेटमेंट। ओके, सभी की सभी भुजा भी बराबर है, विकर्ण भी बराबर है, अतः यह एक क्या है, वर्ग है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुआ। तो बच्चों मैंने आपको इसे इजी वे में एक्सप्लेन करके बताया हूँ ताकि आप लोग को कोई दिक्कत और कोई परेशानी ना हो। अगर आपको समझ में ज़रा सा भी नहीं आया, माना कि समझ में नहीं आया, तो फिर इसे 1-2 बार और देख लीजिए। कोई पैसा लगने वाला चीज़ नहीं है, ताकि आप हाँ कि पैसा लग रहा है दोबारा देख रहे हैं तो पैसा नहीं, आप जितना चाहे उतना देख सकते हैं, कोई इसमें रोक टोक नहीं है। बशर्ते आपको ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आया है, आपको समझ में एक ही बार में आ गया होगा, क्योंकि इतना हमने बोला और लिखा। तो इतना बोलने लिखने से क्या होता है बच्चों, आपको बोल के भी यहाँ पे हमने समझाया, लिख कर भी समझाया कि वर्ग समचतुर्भुज में क्या अंतर है, ये वर्ग के रूप में है या नहीं है, चमेली तमेली वर्ग इस प्रकार दे रखा है। अगर सभी के सभी बात को फॉलो करेगा, कर्ण भुजा भी बराबर, कर्ण विकर्ण भी बराबर, तो उसे वर्ग के रूप में होगा, अन्यथा समचतुर्भुज के रूप में आ जाता। तो हमें ये चीज़ को जब बनाया तो ये हमें सभी के सभी बात को फॉलो किया, सभी स्टेटमेंट, भुजा बराबर आया, विकर्ण बराबर आया, जब ये दोनों बराबर आया तो ये वर्ग के रूप में आ गया, इसलिए ये वर्ग है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हालांकि मैंने ये अच्छे ढंग से समझा दिया, हमें उम्मीद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। अपने उत्तर के लिए कारण भी हमें देना है बच्चों, यही क्वेश्चन है। इसका 3 क्वेश्चन दे रखा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 मैथ दे रखा है 6 में। तो उत्तर के लिए कारण भी हमें देना है। तो देखो बच्चों 1 क्वेश्चन जो है आप लोग को होमवर्क दिए, 1 क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क दिए, क्यों दिए, क्योंकि जिस प्रकार अभी मैंने ये बताया वही पर सेम आधारित ये क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको ए बिंदु दे रखा है, बी बिंदु दे रखा है, सी बिंदु दे रखा है, डी बिंदु दे रखा है। जिस प्रकार अभी हमने ये क्वेश्चन को बताया, ये क्वेश्चन को हमने अभी बताया, उसी प्रकार बच्चों आपको ये क्वेश्चन भी उसी प्रकार बना लेना है, एकदम सेम उसी पर आधारित होगा। इतना सारा आप ऐसे इस प्रकार लिख लीजिएगा, फिर ऐसे कर लीजिएगा, फिर उसी प्रकार आपको ये कर लेना है। तो बच्चों आपको इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो ये वाला आपको होमवर्क दे रहे हैं, आप बना के ट्राई कीजिएगा, आपको कोई परेशानी नहीं होगा। जो भी परेशानी होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हाँ सर इसमें परेशानी है, तो मैं इसका फिर से हम एक वीडियो बना देंगे। ओके, तो चलिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है। तो सेकेंड क्वेश्चन हमें दे रखा है -3,5 3,1 0,3 -1, -4 दे रखा है। तो देखो बच्चों हमें पहले देख लेते हैं ये क्वेश्चन को भी अच्छे ढंग से। ये क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा है। ओके, तो मान ला यहाँ पर हमने माना ये कि ए बिंदु है, उसको दे रखा है -3,5। ओके, और बी बिंदु है, तो बी बिंदु को दे रखा है 3,1 दे रखा है,
और सी बिंदु है, तो सी को दे रखा है 0,3 दे रखा है, और डी दे रखा है, तो डी दे रखा है कितना -1, -4 दे रखा है। ओके, तो इसे बच्चों ये जरूरी नहीं है बच्चों कि ये भी हमारा समचतुर्भुज होगा। अब एक ही बिंदु पर मान लीजिए कि ये लाइन है और इसी पर सब बिंदु स्थित है, एक यहाँ स्थित है, तो ये जरूरी नहीं कि समचतुर्भुज होगा, ये जरूरी नहीं है। इस प्रकार दे रखा है तो इसके जरूरी नहीं है कि 4 बिंदु है तो ये 4 बिंदु जो होगा हमारा समचतुर्भुज ही होगा। संरेख का मतलब क्या होता है कि एक ही रेखा पर बिंदु सभी स्थित हो, ये भी हो सकता है। तो इसी को हमें पता करना है कि ये समचतुर्भुज के रूप में है या नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि इस प्रकार दे रखा है ABCD तो ये हमारा समचतुर्भुज ही होगा। ओके, तो मान लो कि इसे हम मान लिए A और इसे मान लिए B, इसे मान लिए C और इसे मान लिए D। ओके, तो पहले हम क्या करेंगे, AB के बीच की दूरी, फिर BC के बीच की दूरी, फिर CD के बीच की दूरी निकालेंगे। ओके, अगर ये सभी के सभी बात को फॉलो करेगा तो हम क्या करेंगे, समचतुर्भुज के रूप में आ जाएगा। ये सभी के सभी अगर तीसरा भी हम फॉलो करेंगे, मान के चलिए एक विकर्ण भी बराबर आ गया, ये भुजा भी बराबर आ गया, तो समचतुर्भुज होगा। अन्यथा ये समचतुर्भुज के रूप में हो ही नहीं सकता। ये जरूरी नहीं है कि ये इस प्रकार ABCD दे रखा है तो ये समचतुर्भुज ही है। बात समझिएगा, ये 4 चीज़ दे रखा है, 1 2 3 4, तो 4 चीज़ कहे का मतलब इस प्रकार होगा, इस प्रकार होगा ABCD। तो ये जरूरी नहीं है। हमें निर्देशांक ज्यामिति में एक बात और हमने पढ़ाया है, अगर आप नहीं देखे हैं, कि एक होता है संरेखी। संरेखी का मतलब होता है एक ही रेखा पर सभी बिंदु क्या हो, स्थित हो। ओके, समझ रहे हैं ना। तो देखिए पहले हम AB के बीच की दूरी हम निकाल लेते हैं। AB के बीच की दूरी, तो AB के बीच की दूरी उसी फार्मूला तो वही होगा, फार्मूला में कोई चेंज नहीं होगा। तो देखिए बच्चों AB यानी x1 x2 y1 y2, तो पहले हम x2 क्या है 3 है, तो 3 का स्क्वायर डायरेक्ट हम बैठा रहे हैं मान। ओके, अब फिर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर भी देखिए माइनस है, एक फार्मूला में माइनस होता है, तब माइनस माइनस अगर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। ओके, अब प्लस y1 5 है, y2 1 है, तो देखिए बच्चों ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस क्या हो जाएगा, 1 माइनस 5 हो जाएगा। ओके, स्क्वायर। अब उसी प्रकार इसको फिर कर लेंगे क्या, 3 और 3 कितना होता है 6 का स्क्वायर, प्लस माइनस 4 का स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा बच्चों, तो 6 का स्क्वायर 36 और प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो इसको क्या आएगा, अगर जोड़ेंगे 36 और 16 को जोड़ेंगे तब 52 आ जाएगा। तब 52 को क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे, तब 52 को हम पहले तोड़ लेते हैं, तब 52 के तोड़ेंगे तो क्या क्या आ जाएगा, तो देखिए साइड में तोड़ लेते हैं, 52 को हम तोड़ लेते हैं, तो 52 को तोड़ेंगे तो कितना होगा, 13 का 52 आ जाएगा, 13 का 52 आ जाएगा ना। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 13 गुने 4, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसमें 13 का तो वर्गमूल नहीं होता है, मगर 4 का वर्गमूल होता है, तो 4 का वर्गमूल 2, तो 2 बाहर हो जाएगा और 13 का हो जाएगा अंडर रूट में हो जाएगा। ओके, आप 10th क्लास में है तो आप तो पता ही होगा कि वर्गमूल निकालने के लिए, ऐसा बात नहीं है। अगर आप ये सब नहीं जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए ये हमारा AB के बीच की दूरी हमें पता चल गया, 2 अंडर रूट 13। अब निकालते हैं BC के बीच की दूरी। तो BC के भी बीच की दूरी क्या होगा, उसी फार्मूला पर देखिए बच्चों आप लोग को, ये तो हमने x2 माइनस x1 पर लेके चल, अब इस पर लेके चलते हैं x1 माइनस x2 पर, ताकि आप लोग को कोई परेशानी ना हो, दोनों फार्मूला सीखते चले। ओके, तो देखिए क्या हो जाएगा x1, तो देखो बच्चों ये हमारा BC के बीच की दूरी निकल रहा है, तो ये हो जाएगा x1 x2 y1 y2, तो x1 क्या है 3 है, तो 3 और माइनस क्या है 0, x2 0 है, इसका स्क्वायर और प्लस y1 क्या है 1 और माइनस क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर। तो उसी प्रकार 3 में से 0 जाएगा तो 3 ही होगा, कोई दिक्कत। अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसे भी कर लेते हैं, तो 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो 9 और 4 कितना होता है 13 होता है, तो रूट 13 आ जाएगा। ओके, रूट आ जाएगा 13। तो ये हमारा BC का मात्रक आ गया, क्या आ गया, BC का मात्रक आ गया, कोई दिक्कत।
कोई परेशानी नहीं है। अब निकालेंगे सी डी के, तो सी डी के बीच की दूरी निकालेंगे, तो सी डी के बीच की दूरी वही होगा, क्या हो जाएगा सी डी के बीच की दूरी। तो देखो बच्चों यहाँ पर सी डी यानी x1 x2 y1 y2, तो उसी प्रकार लिखेंगे 0। अब देखिए 0, देखिए यहाँ पर x2 क्या है -1, एक फार्मूला में भी माइनस का यूज करना है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी इसका स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस क्या हो जाएगा 3, हम देखिए एक y1 y2, तो y1 कितना है y1 3 है, ई माइनस है, एक फार्मूला में होता है माइनस, तो माइनस माइनस डायरेक्ट क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 4 का स्क्वायर। अब इसको हम भी हल कर लेते हैं, तो 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 का स्क्वायर, अब प्लस 4 और 3 7 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, अब प्लस 7 का 49, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो 49 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा √50 हो जाएगा। ओके 50 हो गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब देखिए 50 का कैसे लिखेंगे, तो 50 को हम इस प्रकार लेंगे 25 गुने 2 लिखेंगे, 25 दूना 50, तो 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, 2 का नहीं होता है, तो ये √2 हो जाएगा, तो 5 √2 हो गया। ये हमारा सी डी का मात्रक आ गया, ये हमारा सी डी का मात्रक आ गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब निकालेंगे क्या निकालेंगे, अब डी ए के निकाल लेंगे, तो अब बच्चों हम डी ए को निकाल लेते हैं, डी ए कहो या ए कहो। ओके अब देखिए डी ए के निकालेंगे तो इसी प्रकार इसको भी यूज करेंगे, -1 अब +3 का स्क्वायर हो जाएगा, फार्मूला पर चल रहा है, फार्मूला गौर से देखिएगा। अब फिर क्या हो जाएगा आपको -4 और -5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो बच्चों -1, देखिए +3 में से 1 जाएगा तो कितना होगा, यानी 2 हो जाएगा, यानी 2 का स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस जुटेगा, तब 5 4 9 हो जाएगा, तो -9 का स्क्वायर। तो इसी प्रकार करेंगे 4 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 9 का 81। अब इसे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 81 में 4 जोड़ेंगे तो √85 आ जाएगा, 85 आ जाएगा। तो ये इसका डी ए का मात्रक आ गया। ओके डी ए का मात्रक आ गया। अब एक बार देख लेते हैं विकर्ण निकाल के, विकर्ण बराबर आ रहा है क्या ए सी का, निकाल लेते हैं। अब इसी प्रकार अब ए सी को निकालते हैं, तो ए सी का क्या हो जाएगा, ए सी के भी वही फार्मूला होगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी, -3 -0 का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा 5 -3 का स्क्वायर। इसी पर चल रहे हैं, देखिए x1 x2 y1 y2, तो उसी फार्मूला पर यहाँ पर हम बैठा दिए। तो देखिए ए सी बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा बच्चों कितना -3 का स्क्वायर और प्लस 5 में से 3 जाएगा तो 2 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा बच्चों 3 का स्क्वायर 9 + 4 यानी 9 और 4 13, ये हो गया √13। अब देखो बच्चों हमें सब अलग अलग आ रहा है, ये भी ये भी ये भी और यहाँ पर भी ये भी, तब पर भी देखिए हम इसको स्टेटमेंट कैसे देते हैं, गौर से देखिएगा। ए बी जो है, ए बी के हमें मान कितना आया है, ए बी अभी आया है 2√13। ओके ये हमारा ए बी क्या आया था ये। अब देखो बच्चों बराबर बी सी प्लस ए सी, तो बी सी कितना आया था, बी सी हमें आया था √13 और प्लस ए सी हमें आया है कितना, ए सी भी हमें आया है, देखिए ए सी भी हमें आया है √13, गौर से समझिएगा। ओके तो बच्चों देखिए, तो अगर इसको √13 प्लस √13 तो क्या होगा 2√13 हो जाएगा। ओके हो जाएगा ना, देखिए √13 प्लस √13 यानी बी सी का भी वही है ए सी का भी वही है, ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 2√13 आ जाएगा। तो देखिए ए बी के रूप में देखिए यहाँ पे दर्शा रहा है, ये कहना चाह रहा है कि हम ए बी जो है, ए बी कह रहा है कि ए बी जो किसके बराबर आएगा बी सी प्लस ए सी के रूप में आ रहा है, ए सी प्लस यानी बी सी प्लस ए सी के रूप में आ रहा है। ए बी कहना चाह रहा है कि हम ये दोनों तो कि ए बी जो है हम क्या है बी सी प्लस ए सी के बराबर है, देखिए दोनों में 2√13 इहो में 2√13, ये कहना चाह रहा है। ओके तो यहाँ पर बच्चों स्टेटमेंट में कैसे देंगे, चूंकि ए
बी सी तीनों एक लाइन पर है, इसलिए ये चतुर्भुज नहीं है। बस इतना स्टेटमेंट देना है। तीनों एक ही लाइन पर है, तीनों एक ही लाइन पर है, इसलिए ये क्या है, देखिए ए बी सी तीनों एक ही लाइन पर है, इसलिए ये चतुर्भुज नहीं है। अभी बताएं कि एक ही लाइन पर है, इसलिए ये चतुर्भुज नहीं है। ओके, तो यही इतना स्टेटमेंट दे देना था, बाकी और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बच्चों, आज की आपको क्लास कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं। तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह से वीडियो देखने के लिए आपको हर बार मिले। तो बच्चों, आज की क्लास यहाँ तक। जय हिंद, टेक केयर।